मेरी माताओं बहनों, कृष्ण भगवान कहते हैं मैं कण कण में विराजमान हूँ, मैं सब कुछ हूँ, सबके अंदर हूँ। आप सच्चे दिल से याद करो तो मैं वहीं विराजमान हो जाता हूँ। और भक्तों के लिए ज्ञानवानियों के लिए तो मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर कृष्ण भगवान जी अर्जुन को बताते हैं और उसका हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं, वो युद्ध के अंदर कृष्ण भगवान आपके हथियार फेंक देता है और कहता है मैं युद्ध नहीं करूँगा, मुझे इनको मारने से या मरने मुझे क्या लाभ। कृष्ण भगवान मुझे बताओ क्या करूँ। कृष्ण भगवान का युद्ध में भागना कायरता है। तुम योद्धा हो तो योद्धा कभी युद्ध में भागते नहीं, और ये युद्ध तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, नहीं तो काय समझे जाओगे। और 10वें अध्याय में कृष्ण भगवान कहता है, बोलो मैं हर जगह हूँ, अक्षरों में ओंकार हूँ, समासों में दमन, अक्षय खोख और 4 मुख वाला ब्रह्मा भी वही हूँ। सबको हरने वाली मृत्यु, भविष्य में होने वाले पदार्थों की उत्पत्ति, स्त्री में कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, समृद्धि, मेधा, दुरुत्ति और समा भी वही हूँ। साम वेद में ब्रह्म समास, छंदों में गायत्री, मासों में मार्ग ऋषि और ऋतुओं में बसंत में हूँ। छलियों में जुआ और तपस्वियों में तेज, जय देव और सात्वियों भी मैं सत्य में हूँ। यादवों में वासुदेव, पांडवों में अर्जुन, मुनियों में व्यास और कवियों में शुक्र में हूँ। तो हर जगह हूँ मैं। कई पांडु है तो तुम 500 पांडु हो तो उनमें से अर्जुन हूँ मैं हूँ उनका अर्जुन, मैं खुद ही हूँ अर्जुन। तो तू तो एक बोले हुआ है कि नासमास शरीर है वो पुराने, तो तेरे ये मन मोमाया ममता के चक्कर में पड़े, तो मन मोमाया ममता उसको दूर करने के लिए कृष्ण भगवान उसको समझाते हैं, प्रयास करते हैं। और अंत में कृष्ण भगवान की बातें सारी समझ में आ जाती है। माता मेरी बहनों, सारी सबकी समझ में आ जाती है। और वो बातें कहीं भी आज हमारे कुछ समझ में आती है तो इससे हमारा भी कल्याण होता है। तो कृष्ण भगवान की माँ गीता है सब जीवों के लिए, सृष्टि में जितने जीव सब कल्याण के लिए है जी। बहुत ताकत है गीता में, बहुत ताकत है। और भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी को बताते हैं, आपसे विचार विमर्श करते हैं विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी जी। तो कहते हैं नर नारायणी है, नर है, नर भी है, नर के अंदर भी नारायण है, तो नर से नारायण बन सकते हैं भी। भजन बंदगी सतनाम करके माने चाहे चलते हुए नर है वो भी नारायण बन सकता है। तो नर कहते हैं नर ही नारायण है, मानव भी भगवान है। तो ये तो आज आम बात हमारे देश में प्रचलित है। अन्य जो विदेशों में लोग बैठे हैं वो भी ये बातें ग्रहण करते हैं। हमारे आध्यात्मिक लिए, प्रभु चर्चा के लिए वो स्पेस लाते हैं। हमारे साधु संत महात्मा सन में विद्वानों में बैठते हैं और बहुत कुछ प्राप्त करके जाते हैं इसमें अपने कल्याण के लिए। उन विदेशों में बैठे लोग, उनको कोई धन की कोई कमी नहीं है, किसी तरह कोई कमी नहीं। कमी है कि भाई प्रभु राम की, उनको पता नहीं हमारे परमात्मा का रास्ता कैसे मिले, हमारा कल्याण कैसे हो। उनको पता लगता है जैसे फिर वो यात्रा पाते हैं, कहा बहुत दिन रहते हैं। कई बार मैं सत्संग में जाता हूँ तो माता बहनों मुझे भी वो अंग्रेज लोग मिलते हैं, कई देशों के, कभी 2 कभी 4 कहीं कहीं मिल जाते हैं। वो धार्मिक स्थानों में बहुत मिलेंगे, आप जब जाते हो तो आप भी देखते हो, आप जाते हो हाँ, तो वहाँ कितने अंग्रेज लोग हैं। अंग्रेजों में जो मेरी माता बहनियाँ या विदेशी लोग हैं, बड़े खुश होते हैं मैं देख कर, बड़े, और वो यात्रा करते हैं वहाँ हमारे ज्ञान प्राप्त करने लिए आते हैं जी वो यहाँ। तो श्री नारायण जी बोले, लक्ष्मी जी अब 10वें अध्याय का महावाक्य कहता हूँ, तू श्रवण कर। एक समय कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती बैठे थे। अब शिवजी और पार्वती जी कहानी बता रहे हैं विष्णु भगवान जी माता लक्ष्मी जी को बता रहे हैं कि एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती बैठे थे। एक हंस मेरे दर्शन को आया। वहाँ हंस ब्रह्मा का वाहन था, ब्रह्मलोक में मानसरोवर में जाता था। उस सरोवर में सुंदर कमल के फूल थे। वह हंस एक कमल को लागने लगा, उसकी परछाई कमल में पड़ी। वह हंस अचेतन काला और आकाश से गिर पड़ा। तब उसी समय उस मार्ग में मेरा एक गण आया। हंस को गिरा देखकर गण ने कहा, स्वामी वह हंस में आपके दर्शन को आया था, श्याम वर्ण होकर गिर पड़ा है। गण मेरी आज्ञा से हंस को ले आया। मैंने पूछा, हे हंस तू श्याम वर्ण क्यों हुआ? हंस ने कहा, प्रभु जी मैं आपके दर्शनों को आ रहा था। मानसरोवर में कमल के फूल खिले हुए थे, मैं उनको लांग कर आया, उससे मेरी देह श्याम वर्ण हो गई है।
और मैं आकाश से गिर पड़ा हूँ, कारण मैं नहीं जानता। यह सुनकर शिव जी हंसे। तब आकाशवाणी हुई कि शंभु जी, कमल से पूछो वह कहेगी। कमल ने कहा, पिछले जन्म में मैं अप्सरा थी, नाम पदावती था। उस समय श्री गंगा जी के किनारे पर एक पंडित स्नान करके गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन राजा इंद्र का शासन हिला। तब इंद्र ने मुझे आज्ञा दी कि तू जाकर उस पंडित की तपस्या भंग कर। आज्ञा पाकर मैं उस विप्र के पास गई। उस विप्र ने मुझे श्राप देकर कहा, ए पापिनी, तू कमलनी हो जा। मैं उसी समय कमलनी हो गई। तभी से मैं गीता के 10वें अध्याय का पाठ करती हूँ। उससे मेरा तेज है। ये 10वें पाठ का कारण ही मेरा तेज है। मेरा तेज है कि मुझको लागने वाला भी काला होकर अचेत हो जाता है। तब हंस ने कहा, मेरा यह श्याम वर्ण कैसे सफेद वर्ण हुए, और तूने इस कमल देश से छूटकर कैसे देव पाई। तब कमल ने कहा, जब कोई श्री गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ सुना होगा तब उद्धार होगा। तब उस पंडित ने सरोवर में स्नान कर शालिग्राम का पूजन कर 10वें अध्याय का पाठ किया। उसे हंस और कमल ने सुना। तब उनका उद्धार तत्काल भया, हंस सवेत हुआ और कमलनी देवकन्या हुई। तो ये जो बातचीत हम कर रहे हैं, प्रभु चर्चा कर रहे हैं, ये हमारे लेखे जोखे में लिखी जाती है जी। हर चीज़ जो भी हम कर्म करते हैं, अगर हम किसी की चुगली निंदा करते हैं तो वो भी भाग्य में लिख जाते हैं, वो बुराई है। अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं, हम प्रभु चर्चा कर रहे हैं, महापुरुषों के पास बैठते हैं, ज्ञानवानों की बात सुनते हैं और वो सुनकर हम समझ कर आगे सुनाते हैं, तो ये भी हमारे लेखा जोखा में लिखे जाते हैं। ये भी सत्कर्म है। एक चीज़ लिखी जाती है, मन से, वाणी से, खाने से, पीने से, बोलने से, चालने से, देखने से, हर जगह हमारे कर्म बनते हैं जी हैं। तो ये हमने हमारे कर्म अच्छे कर्म करें, सत्कर्म करें, आदत बन जाएगी अपने आप, बुरे कर्म होंगे नहीं। चुगली निंदा बहुत वो है। और हमेशा जीवन में प्रयास ये करें, सच बोले। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साचा भागे हृदय आप। हालांकि यो आज का दौर है, काफ़ी मेरी माता बहने भाई भी बताते हैं कि हम सच बोलते हैं, फिर हमारे को कहीं घर में कोई जगह देते, स्थान नहीं देते। पंचायत आदमी कहते हैं, यार हमें बुलाते नहीं पंचायत में, क्योंकि हमें सच्ची गणा सुगरण। हम पंचायत होती है पंच परमेश्वर, पंचायत होती है, पंचायत का नाम पंच परमेश्वर होता है। तो वहाँ सच्चे आदमी बहुत होते हैं, लेकिन वो अपनी बुराई के कारण, अपनी कमियों के कारण, या दूसरों का दूसरे पार्टी नाराज ना हो जाए, इसलिए वो सच बोलना, सच चुपचाप बैठना पसंद करते हैं। तो चुप ना बैठें जी, सच्चाई का साथ दें। जो सच बोलता हो, जो झूठ बोलता हो जी, उसको नकारें। उसको नकारना मतलब उससे घृणा ना करें, उसको प्यार समझाएं, करें। नहीं करते तो कोई बात ना भाई, तू तेरी जगह, हम अपनी जगह। तो उस परमेश्वर को भी तेरा अक्ल अक्ल आती है उसको भी। कोई भी व्यक्ति या मनुष्य गलत काम नहीं करता। अगर कोई किसी से गलत काम हो जाता है तो वो पूरा जीवन पर पछताता है, अभी मेरे से गलती हुई है। तो हमें घमंड से, मोह माया ममता से थोड़ा सा बचना है, प्रयास करने हैं और प्रभु परमेश्वर को याद करना है। पुण्य आपके सभी के चरणों में विनती, कोटि कोटि प्रणाम जी। जो भी समझ में आया नोट कर लियो, कोई ना समझ में आया पूछ लेना जी, पूछ सकते हो आप, कोई बात को नहीं। तो जिसे आता है वो आपको अवश्य बताऊंगा, उस प्रभु परमेश्वर की कृपा से। और मैं कौन बताने वाला, वो मालिक है सबका, हम सबका मालिक वही है। आप कौन सुनने वाले, सुनाने वाला, सुनने वाले वो मालिक सुना रहा है, वही कर रहे हैं हम सबके। तो आप सब भाग्यशाली हैं जो प्रभु चर्चा में आपने भाग लिया, सुन रहे हो, बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहे हो। पुण्य जी, प्रणाम जी, नमस्ते, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।